You are watching my Nice Academy channel. Please like, share and subscribe with others. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास 8 चैप्टर नंबर 6 पंजाब टेस्ट बुक बोर्ड एक्सरसाइज 1.23 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या कह रहा है, असलम एंड अकरम इन्वेस्टेड Rs27,000 and Rs30,000 to start a business. If they earned a profit 66,500 at the end of the year, find the profit of each one. ठीक है जी, ये शराकत का एक कारोबार है। शराकत क्या होती है, दो बंदे मिलकर कोई कारोबार करते हैं और उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। कोई ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है, कोई कम करता है, या दोनों बराबर करते हैं, तो उनका प्रॉफिट मालूम करना होता है आफ्टर 1 ईयर या आफ्टर उस टाइम के जो उन्होंने मुकर्रर किया होता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, दोनों ने, असलम ने और अकरम ने कारोबार एक स्टार्ट किया और उसमें एक ने 27,000 रुपये इन्वेस्ट किया और एक ने 30,000 किए। साल बाद उनको दोनों को प्रॉफिट हुआ 66,500 का। अब उनका प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि इनकी इन्वेस्टमेंट अलग अलग है। एक की 27,000 है तो दूसरे की 30,000 है। तो यहाँ लिखते हैं पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.23। अब इसमें असलम की असलम निस्बत रेशो यानी कि अकरम, ये इन्वेस्टमेंट की रेशो है दोनों की। क्या रेशो है, असलम ने 27,000 इन्वेस्ट किया और अकरम ने 30,000 इन्वेस्ट किया। अब इसको हल कर लेंगे, ये यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। रेशो, ठीक है, ये 3 0 से गई 30,000, तो पीछे रह गया ये यहाँ पर रखे 30,000। ये 3 0 में 30 रह गया, तो यहाँ 27 निस्बत 30। अब इस पे 3 का टेबल जाता है, 3 9s are 27, 3 1s are 3 और ये। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है, इनका सम, ये जो रेशो है दोनों की, सम ऑफ रेशो, इसको हम कर लेते हैं सम ऑफ रेशो। इन दोनों को सम कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं। 9 + 10 इज़ इक्वल टू, ये आ गया 90। ये सम ऑफ रेशो आ गया। अब हम हर एक का हिस्सा मालूम कर लेते हैं। असलम शेयर इन प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉफिट कितना था, हम यहाँ पर ये भी मेंशन कर लेते हैं। प्रॉफिट 66,500। तो क्या होगा, 9 है इसकी रेशो, तो ये 9/19 मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट 66,500। अब क्या करेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 66,500 डिवाइडेड बाय 19। अब इसको हम कैलकुलेटर की मदद से हल कर लेते हैं। 66,500 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8,500 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 19। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं 19 पर, ये आ जाता है 31,500
100। ये किसका शेयर हुआ? असलम का। असलम शेयर, ये असलम शेयर आ गया हमारे पास। अब हम निकालेंगे किसका? अकरम का शेयर। अकरम शेयर इन प्रॉफिट, वो कितना है जी? 10/19 मल्टीप्लाई बाय 66,500। अब 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 66,500 के साथ बाई 19, ये हो जाएगा 6,65,000 बाय 19। अब 66 कैलकुलेटर 6,65,000 डिवाइडेड बाई 19, ये आ गया 35,000। ये किसका शेयर आया? अकरम का। यही हमने मालूम करना था दोनों का शेयर कितना कितना है। असलम का शेयर 31,500 और इसका अकरम का 35 आ गया। जैसे इनकी इन्वेस्टमेंट थी उसी हिसाब से इनका प्रॉफिट निकाल दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, अमीना एंड मरियम started a business with investment of Rs 30,000 and 40,000 respectively in 1 year. At the end of the year they earned a profit of 8,400. Find the share of each one. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। अमीना रेशो मरियम। अमीना की इन्वेस्टमेंट कितनी? 30,000 और मरियम की 40,000। अब इस और प्रॉफिट क्या है इनका? प्रॉफिट कितना आया है? 8,400 ये प्रॉफिट आया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व क्या है जी? 30,000 रेशो 40,000। ये 4 0 से गए, ख़त्म हुए तो बाकी रह गए 3/4। अब फर्दर ये डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं हो सकते तो क्या करेंगे फिर? सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो क्या है इसकी? 3 + 4, ये इसकी रेशो आ गई। इसको प्लस करेंगे तो सम ऑफ रेशो क्या आई हमारी? 7। अब शेयर ऑफ अमीना इन प्रॉफिट। अब अमीना कितनी है? 3 है। 3 और सम ऑफ रेशो 7 मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट कितना है? 8,400। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 7 1 7, 7 1 7, 7 2 14, 0 0, 12 3 3600 रुपये। ठीक है, इसका प्रॉफिट कितना आया? 3600, 3600। अब सेकेंडली क्या हुआ जी? दूसरी का मरियम का, मरियम
शेयर इन प्रॉफिट वो कितना है जी 4/7 मल्टीप्लाई बाय 8,400। 7 1 7 वही 1200 आ जाएगा और 12 चौक 4800 इसका 4800 इसका क्या प्रॉफिट आ गया जनाब। ये दोनों का प्रॉफिट इसका 36 आया, इसका 48 आ गया। अगर इन दोनों को ऐड करें तो हमारे प्रॉफिट के बराबर इसका आंसर आना चाहिए। जैसा कि अब देखें 3600 और 4800 इसको दोनों को ऐड करेंगे तो 6 4 2 14 1 4 और 4 8 ये इसके बराबर हुआ। तो ये और ये आपस में बराबर होने चाहिए। अब आ गया जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है जी। 2 पार्टनर्स कंट्रीब्यूट 4,000 and 3,000. First contribute for 9 months and the other contribute the amount for 7 months. Divide a profit of Rs 11,590 between the partner. इसमें थोड़ी सी चेंजेस आई हैं कि 2 पार्टनर हैं जिन्होंने 4,000 और 3,000 इन्वेस्ट किया कारोबार में। एक ने 9 महीने के बाद क्या एक ने 9 महीने के लिए इन्वेस्ट किया और दूसरे ने 7 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। और उनका वो जो टोटल प्रॉफिट आया है वो आया है 11,590 रुपीज़। तो इस अमाउंट को दोनों में वक्त के हिसाब से डिवाइड कर देना है। अब चलेगी, अब इसको ये भी इजी है, थोड़ा सा ट्रिकी है बस शुरू में और उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है। 2 पार्टनर, ए पार्टनर क्या है जी इसमें ए और बी पार्टनर 2 पार्टनर्स हैं। एक ने कितना इन्वेस्ट किया इसमें 4,000 और बी ने 3,000। ए ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया 9 महीने के लिए मल्टीप्लाई बाय 9 और बी ने कितने अरसे के लिए किया 7 मंथ के लिए। ठीक है, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 9 चौक 36 36,000 रेशो 7 या 21 21,000। अब ये प्रॉफिट क्या है इसका, यही सब कुछ था, यही पॉइंट था जो हमने हल कर लिया है। प्रॉफिट कितना हुआ 11,590 रुपीज़। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जी हम। चलें जी सॉल्व करते हैं। 36,000 रेशो 21,000 ये 3 0 ये से गया 3 कटे बाद 3 7 21 3 1 3 3 2 6। अब फर्दर नहीं हो सकता तो क्या होगा फिर वही सम ऑफ रेशो 12 + 7 इज़ इक्वल टू 19 के। अच्छा, ए शेयर इन प्रॉफिट वो कितना होगा 12/19, ये 12 और ये 19 मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट कितना है 11,590 रुपीज़। तो इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं 12 मल्टीप्लाई बाय 11,000 / 19। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इससे डिवाइड कर देंगे। चलें जी मैं इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करता हूँ। ये हो गया जी 12 मल्टीप्लाई बाय 11,590 रुपीज़। तो ये आ गया हमारा
139080/19। अब इसको 90 पे डिवाइड कर देते हैं। 19 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 7320। 7320 ये एक का शेयर आ गया। अच्छा जी, अब सेम हम बी का निकाल देते हैं। बी शेयर कितना होगा? 7/12 मल्टीप्लाई बाई 11,590। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और 12 से डिवाइड कर देंगे। 11,590 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 12, ये आ गया 6,760 रुपीज़ बाई 3rd। ये वाला ये इसका आ गया शेयर। सॉरी यहाँ पर ये 12 नहीं, ये 19 है, क्योंकि इसका सम कितना था? 19। तो अब क्या इसको दोबारा से कर लेते हैं। यहाँ पर 11,590 मल्टीप्लाई बाई 7, ये हुआ डिवाइडेड बाई 19। तो ये आ गया हमारा आंसर 4,270 रुपीज़। ये हमारा आंसर है। ठीक है। Question number 4. Saad, Saud and Said start a business with a capital of 12,000, 18,000 and 24,000 respectively. At the end of the year, they suffered with a loss of 13,500. Find the share of each in this loss. ठीक है। तीन दोस्त थे, इन्होंने एक बिज़नेस शुरू किया। 12,000 और 18,000 और 24,000 पैसे इकट्ठा करके। साल के एंड पे जब उन्होंने हिसाब किया तो क्या हुआ? उन्हें 13,500 का लॉस हुआ, नुकसान हुआ। फ़ायदा तो नहीं होता हमेशा, नुकसान भी हो जाता है। वो कह रहे हैं हर एक के नुकसान की रेशो मालूम करें, किसका कितना नुकसान हुआ। जितनी जिसकी अमाउंट थी उस हिसाब से उसका लॉस होगा। तो जी चलते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। साद रेशो सऊद रेशो सईद। 12,000 रेशो 18,000 रेशो 24,000। ठीक है। और लास्ट क्या है इनका? लास्ट है जी 13,500। सॉल्व करते हैं जी आप क्वेश्चन को। क्या है जी? सॉल्व करेंगे। पहले 12,000 रेशो 18,000 रेशो 24,000। ये 3 0, ये 3 0, ये 3 0 कैंसिल हुई। अब इस पे टेबल जाता है 6 का। 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24। 6 का टेबल गया इन तीनों पर। अब सम ऑफ रेशो क्या हुई? सम ऑफ रेशो 2 + 3 + 4, तो ये कितना आया? 7 9 आया इसका। अब इसके बाद इनका लॉस निकाल लेते हैं। साद लॉस कितना हुआ जी? 2/9 मल्टीप्लाई बाई लॉस कितना? 13,500। 13,500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 से
डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ये लें जी, अभी मैं कैलकुलेटर निकाला, 13,500 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ इक्वल टू 20, ये आ गया 27,000 डिवाइडेड बाई 9 हो गया, तो ये आ गया 3,000। इसका जो आंसर आएगा वो 3,000 आएगा। इसको 3,000 लॉस हुआ, किसको? साथ को, 12,000 की इन्वेस्टमेंट पे। अब क्या हुआ? सऊद लॉस, सऊद का 3/9 मल्टीप्लाई बाई 13,500। अब इसको हल कर लेते हैं। थ्री 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब क्या है? 13,500 डिवाइडेड बाई 3, 4,500 या 4,500, ये इसका लॉस हुआ। अब सईद का क्या हुआ? सईद लॉस कितना है? 4/9 मल्टीप्लाई बाई 13,500। अच्छा, अब ये हो गया जी 13,500 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ इक्वल टू डिवाइडेड बाय 9 इज़ इक्वल टू 6,000। ये आ गया 6,000। ठीक है जी। ये तीन, अब इन तीनों को आप ऐड करें तो क्या उसके बराबर आएगा? लास्ट के 6,000 5 10 और 3 13, ये दोनों बराबर हुआ है, तो हमारा आंसर है और क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हुआ जी शुरू। अकरम एंड असगर started a business with 9,000 and 11,000 respectively. Akram withdraw 1,000 after 6 months. After 2 months of his withdrawal, Asghar invested 1,000 more. After a year, they earned profit 14,000. Find the share of each in the profit. अच्छा जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ शुरू करते हैं हम। अकरम रेशो असगर, ठीक है। इसकी इन्वेस्टमेंट है 7,000 पहले ना, फिर है इसकी इन्वेस्टमेंट है स्टार्ट में 11,000। दोनों की ये स्टार्ट की इन्वेस्ट है, दोनों ने इतने पैसे इन्वेस्ट किए स्टार्ट में। फिर वो कह रहा है कि अकरम ने क्या किया, सॉरी ये अमाउंट मैंने साथ लिखे थे 9 है ना। अच्छा 9, अभी वो क्या कह रहा था कि भाई उसने एक कितने टाइम के बाद 1,000 रुपये निकाला 6 माह के बाद, तो 6 माह तक तो उसके 9,000 ही चले ना, तो ये 6 माह हो गए। प्लस अब उसने 1,000 निकलवा लिया इसमें से, तो ये कितना रह गया? 8,000। ठीक है। अब मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये महीने गुजारे, फिर साल था तो साल में 6 ये आ गया, 6 महीने ये चले हैं उसके। रेशो समझ आई कि 9,000 उसके 6 महीने चले, उसके बाद उसने 1,000 रुपया निकलवाया, तो ये रह गए 8,000। 8,000 में पीछे टाइम रह गया है साल में 6 महीने, 6 मंथ, तो 6 मंथ ये आ गया। तो अब इस सेम इसका क्या है जी, इसने क्या किया? आफ्टर 2 मंथ ऑफ हिज विड्रॉ असगर इन्वेस्ट 1,000। 2 महीने के बाद क्या किया इसने? 1,000 रुपया मज़ीद उसमें ऐड कर दिया, तो ये क्या होगा? इसका 8 महीने तो यही अमाउंट चली ना, तो ये 8 हो गया प्लस
इसने 1000 बढ़ा दिया है, 12,000 हो गया, 12,000 हो गया इसका। ये मल्टीप्लाई बाय साल में कितना रह गया, 4 मंथ। तो ये आ गया इसका रेशो की इसकी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसका प्रॉफिट कितना था जी, साल में 14,000 प्रॉफिट, 14,000। इसको हम बाद में लिखते हैं, चले इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसकी समझ आई। इसने क्या किया, 2 महीने के बाद यानी कि 6 महीने ये और इसके 2 महीने के बाद क्या हुआ, इसने 1000 रुपया मज़ीद बढ़ा दिया है। तो क्या हुआ, ये 6 ये थे और 2 वो 8 महीने। 8 महीने तो इसका यही पैसा चला ना। फिर उसके 2 महीने यानी कि 8 महीने के बाद उसने 12,000 कर दिया है, 1000 बढ़ाया तो, और वो 4 महीने चला। तो ये टोटल टाइम हो गया 12 महीने, साल पूरा हो गया। अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, इसकी अमाउंट निकाल लेते हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 54,000 प्लस 6 9 54 3 0 ये आ गया, प्लस 6 8 48,000 ये आ गया। रेशो 11 8 88 88,000 प्लस 12 चौक 48,000 ये आ गया। अच्छा जी, अब फर्दर क्या होगा, इसको इसके साथ प्लस करेंगे। 54,000 और 48,000 ये हो जाएगा 0 0 0 12 1 10 1,02,000। रेशो इसको आपस में ऐड करेंगे 88,000 और 48,000 0 0 0 16 1 30 1,36,000 ये हो गया जी। अब इसका प्रॉफिट क्या था, यहाँ लिख लेते हैं हम। प्रॉफिट था 14,000। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमने इसको सिंपलीफाई कर लिया है, अब सॉल्व कर लेते हैं। 10200 000 डिवाइड रेशो 136,000 ये 3 0 ये 3 0 हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक हो गया जी। अब आ गया हमारे पास 102 रेशो 136 2 का टेबल 2 5 10 2 1 2 2 6 12 2 8 16। ठीक हो गया जी। अच्छा 17 का टेबल जाएगा 17 3 51 17 4 68। अब इसका हम क्या करेंगे, सम ऑफ रेशो लेंगे। सम ऑफ रेशो लेंगे तो क्या होगा, 3 + 4 = 7 के। अब इसका हम शेयर निकाल लेंगे। शेयर ऑफ अकरम। अकरम का है क्या, 3। सम ऑफ रेशो 7 मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट कितना है 14,000। 7 2 14 0 0 ये आ गया। 3 2 6,000 ये इसका प्रॉफिट आ गया। किसका, अकरम का। अब किसका दूसरा कौन है, असगर। असगर शेयर 4/7 14 7 2 14 0 0 0 4 2 8
8,000, 6 और 8 14,000 है, तो 14 हमारा प्रॉफिट है। ये आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है जी। 3 फ्रेंड A and B and C start a firm with 20,000, 16,000 and 18,000 respectively. Kept his money for 4 months, B for 6 months, C for 8 months. Divide a profit of 12,000 among these friends. ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 6। A रेशो B रेशो C, ये 3 फ्रेंड हैं, इन्होंने कारोबार शुरू किया। इसकी इन्वेस्टमेंट थी 20,000। B की इन्वेस्टमेंट है जी 16,000 और C की इन्वेस्टमेंट है 18,000। इसने पैसे इन्वेस्ट किए 4 माह के लिए और इसकी इन्वेस्टमेंट थी 6 मंथ के लिए और इसकी इन्वेस्टमेंट थी 8 मंथ के लिए। रेशो है इन तीनों के दरमियान। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी हम। ये हो गए 80,000, ये हो गया 96,000 और ये हो गया 144,000। इसको मल्टीप्लाई करने से हमारा ये सिंप्लीफाई कर किया हमने ना इसको। और प्रॉफिट क्या है जी इसका 12,000 प्रॉफिट 12,000। सिंपल हो गया। अब ये बस शेयर ही निकालने हैं और तो कुछ नहीं है। तो सॉल्व करेंगे जी इसको। सम ऑफ रेशो 80,000 रेशो 96,000 रेशो 144,000। अब ये 30,30,30 ये आ गया 80 रेशो 96 रेशो 144। 4 का टेबल 4 4 2s are 8 0 4 2s are 8 4 4 4s are 16 रेशो 4 3s are 12 4 6 are 24। फिर 4 का टेबल 4 5s are 20 4 6 are 24 4 9s are 36। ये रेशो। अब क्या हो गया जी सम ऑफ रेशो क्या हुआ 5 + 6 + 9 = 20। अब शेयर निकालते हैं जी। अब इसके बाद शेयर निकालना है। शेयर ऑफ प्रॉफिट ए फर्स्ट पर्सन क्या हो गया 5/20 मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट। ये 0 इससे गया 2 1 = 2 2 6 are ये आ गया। अब क्या 6 35 3,000 शेयर ऑफ सेकंड पर्सन कितना हुआ जी 6/20 मल्टीप्लाई बाय 12,000। ये 0 इससे गया वही 600 आ गया। 36 आ गया 6 6 are 36। ये आ गया सेकंड का शेयर ऑफ थर्ड पर्सन
ये क्या है जी 9/20 मल्टीप्लाई बाय 12, ये 0 इससे गया 2, ये 600 आ गया, 5400, 5400 ये तीसरे का आ गया। यही हमने मालूम करना था, यही हमारा आंसर है। अब इन तीनों को ऐड करते हैं 5400, 3600, 3000, तो हमारा सम आना चाहिए किसके, प्रॉफिट के बराबर आना चाहिए। 0 0 0 1 6 6 7 8 9 10 11 12, ये बराबर हुआ प्रॉफिट के, तो हमारा आंसर और क्वेश्चन सही है। एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। यार अब तो प्लीज लाइक कर दो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।